हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू डीजी स्कूल विद आरती। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास साम एक किसान या क्लास 7 हिंदी वसंत की एक कविता है। ये कहा जाता है कि जो हमारे कवि होते हैं वो बहुत उनकी कल्पनाएं जो होती हैं वो बहुत तेज़ी से काम करती है। कहने का मतलब जहाँ ना पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। जहाँ पर हमारे सूर्य की रोशनी भी नहीं पहुँच पाती है वहाँ पर हमारे कवि की सोच पहुँच जाती है और उनकी कल्पनाओं के माध्यम से एक बहुत ही प्यारी ये कविता लिखी गई है। ये काव्यखंड विधा की आपकी कविता है। तो आइए हम अपनी इस कविता के भावार्थ को समझते हैं। उससे पहले यदि आप हमारी क्लास में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और जो लोग पहली बार आए हैं उन्हें डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप जा कर के हमारे पिछली क्लास को भी देख सकते हैं। क्लास अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास साम एक किसान। तो देखिए इसमें शाम के दृश्य का वर्णन करते हुए हमारे जो राइटर हैं मतलब कवि हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी, उन्होंने बहुत ही प्यारी कविता के माध्यम से शाम का वर्णन किया है। तो चलिए देखते हैं कविता को। आकाश का साफा बांध कर सूरज की चिलम खींचता बैठा है पहाड़, घुटनों पर पड़ी है नदी चादर सी, पास ही दहक रही है पलास के जंगल की अंगीठी, अंधकार दूर पूर्व में सिमटा बैठा है भेड़ों के गले सा। तो देखिए ये आपकी कविता में शाम को एक किसान के रूप में मान करके उसका मानवीकरण किया गया है। तो आइए देखते हैं क्या है ये कविता हमारी। आकाश का साफा बांध कर ये बताया जा रहा है कि जो शाम है वो कैसे है, वो आकाश का साफा बांध कर बैठा है और मतलब साफा मतलब होता है पगड़ी, पगड़ी बांध करके बैठा है। सूरज की चिलम खींचता बैठा है पहाड़, और पहाड़ इस तरीके से प्रतीत हो रहा है जैसे चिलम खींचता मतलब चिलम खींचता, चिलम पी जाती है ना, चिलम खींच रहा है, चिलम खींचता बैठा है पहाड़। पहाड़ को क्या बताया गया है कि वो एक तो किसान की तरह साफा बांध करके बैठा है आकाश का, और फिर सूरज जिस तरीके से सूर्य आपका अस्त हो रहा है मतलब उसका जो लालिमा छाई हुई है उसको दिखा रहा है कि चिलम खींचता है। ऐसा लग रहा है कि वो चिलम खींच रहा है, उसमें से किरणें निकल रही है, हल्की हल्की लालिमा छाई है। इस तरीके से कौन बैठा है, पहाड़ बैठा है। घुटनों पर पड़ी है नदी चादर सी, और नदी को कैसा बताया जा रहा है कि जैसे वो किसान बैठा है और उसके पैरों पर क्या पड़ा है, चादर पड़ी है। तो पहाड़ के नीचे से जो नदी निकल रही है उसको चादर की तरह बताया जा रहा है कि घुटनों पर पड़ी है चादर, नदी चादर सी, पास ही दहक रही है पलास के जंगलों की अंगीठी। और जो आपके पलास के फूल हैं वो इस तरीके से प्रतीत हो रहे हैं जैसे कि पास ही कहीं अंगीठी दहक रही है। क्या दहक रही है, आग की जो अंगीठी होती है वो दहक रही है। पलास के फूलों का भी क्या किया गया है, अंगीठी से तुलना किया गया, उपमा दी गई है पलास के फूलों को अंगीठी की। अंधकार दूर पूर्व में सिमटा बैठा है भेड़ों के गले सा, और शाम होते ही अंधकार ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे भेड़ बैठे होते हैं एक जगह पे इकट्ठे, वैसे ही शाम लग रहा है कि वह भेड़ों की तरह बैठा हुआ है। तो ये थी हमारी पहली कविता की पहली पंक्ति। आइए इसके दूसरे पैराग्राफ को देखते हैं। अचानक बोला मोर जैसे किसी ने आवाज दी, सुनते हो, चिलम औधी धुआं उठा सूरज डूबा अंधेरा छा गया। तो देखिए यहाँ पे कहा है जब अंधेरा छाने लगता है, सूरज डूबने लगता है तो अचानक से मोर बोल उठता है, और मोर की आवाज़ ऐसी प्रतीत होती है जैसे किसी ने आवाज़ दी हो, क्या बोला हो, सुनते हो। और उसके ऐसा कहते ही मतलब उसको ऐसे आवाज़ देते ही चिलम औधी मतलब चिलम को उल्टा कर दिया गया ताकि उस मतलब उसमें अंगार जल रही थी ना, तो चिलम औंधी गई मतलब सूर्य अस्त हो गया। तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि चिलम औंध गई और
अंगीठी को बुझाते हैं तो हल्का हल्का जो धुआं उठता है, मतलब अंधेरा छा रहा है तो पूरा चारों तरफ ऐसा लग रहा है कि धुआं उठ रहा है। और सूरज डूबा, सूरज डूब गया, चारों तरफ अंधेरा छा गया और अब आसमान में किसका राज हो गया? तारों का। तो ये थी सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी के द्वारा लिखी हुई एक बहुत ही प्यारी कविता। आपको यह कविता कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आइए हम ये देखते हैं कि इसके भावार्थ को कैसे लिखेंगे। इसके भावार्थ को लिखते हैं कि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी के द्वारा लिखी हुई शाम एक किसान कविता का जो भाव है वो ये कहना चाह रहे हैं। अपने कविता के माध्यम से उन्होंने बहुत ही शाम का, प्रकृति का एक बहुत ही प्यारा मानवीकरण करते हुए लिखा है कि आकाश का साफा बांध कर किसान की तरह जो शाम है वो सूरज, आकाश का साफा मतलब पगड़ी बांध करके बैठा है और सूरज ऐसे प्रतीत हो रहा है जैसे वह चिलम खींच रहा है और पहाड़ बैठा हुआ है नीचे, घुटनों पर उसके, मतलब पहाड़ के नीचे जो नदी बह रही है वो ऐसी लग रही है कि जैसे घुटनों पे चादर पड़ी है। और पास ही पलाश के जो जंगल हैं वो ऐसे प्रतीत हो रहे हैं जैसे अंगीठी जल रही है। और जो अंधकार जब छाने लगता है तो ऐसा लगता है कि शाम हो रही है और भेड़ इकट्ठे बैठे होते हैं, बिल्कुल वैसा ही शाम का अंधेरा प्रतीत हो रहा है। दूसरी पंक्ति में इन्होंने लिखा है कि अचानक बोला मोर, मोर अचानक बोला जैसे किसी ने आवाज़ लगाई हो कि सुनते हो। और ऐसा कहते ही चीलम को औंध दिया जाता है। कहने का मतलब यहाँ पे कि सूर्य अस्त हो जाता है और धुआं उठने लगता है, अंधेरा चारों तरफ छाने लगता है, सूरज डूब जाता है और चारों तरफ अंधेरा हो जाता है, रात हो जाती है और फिर आसमान पे तारों का साम्राज्य छा जाता है। तो ये थी हमारी कविता के भावार्थ। तो आपको क्लास कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा। अगर आपको हमारी क्लास पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आज के लिए बस इतना ही। ओके।